भाई मारना डेली क्यों मार रहे हो, एक दिन मार दो। मैं बजरंग दल का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ, बजरंग दल हरियाणा का। भाई डेली क्यों मार रहे हो मुझे, एक दिन मार दो, खत्म करो यार। और ये इनके, मैं कह रहा हूँ इनके टारगेट नहीं कर रहा, इन जिहादियों के टारगेट नहीं बन रहा, तब बना लो अपना टारगेट। दे तो रखे प्रशासन ने तुम्हें गोलियां, दे तो रखे हथियार, ठोक दो एक। जिस दिन से ये आया है, जिस दिन से आया उसी दिन से टारगेट कर रहा मैं। कोई सुनने वाला नहीं है, सबके भाई सब कानों पे। पता नहीं कितनी मंटली ये पहुंचाता है और कितनी इसके पास आती है और कितनी तगड़ी इसकी सोर्स है। घर वालों को भी टॉर्चर किया जा रहा है। सबको भाई, पूरा इसका एजेंडा यही है। आज से पहले भी भाई साहब इस फरीदाबाद में रहे, मैंने भी उम्र बिता दी फरीदाबाद के अंदर। 2001 से 2024 चल रहा है, 24 साल मैंने बिताए, लेकिन 24 साल के अंदर इतनी पड़ताना नहीं चली जितनी इसने चलाई है। बहुत मार भाई साहब, इसने भाई साहब जिंदगी आराम कर रखी है, पूरी जिंदगी आराम कर दी इसने। संगठन के कार्यकर्ताओं को रहना आराम कर रखा है, किसी के कान पे जू नहीं रखती, पागल करके धर दिया इसने मुझे। अरे कैसी सरकार, इसने बिठा तो रखा नाक हमारी साली पे, ये नाक बिठा के धर रखा छाती पे। सबसे बोल के देख लिया भाई, सबसे बोल के देख लिया, मृत्यु निश्चित है भाई। आज मार दो, नहीं जाना घर, ये नहीं जाना इसके आगे, इसने आग लगा के धर दी हमें। जब आप अंतिम संस्कार पर आए, आज भी आपको धमकी दी गई थी। धमकी भाई, टॉर्चर करता है, मारता है, घरों में जाके धमकाता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। घरों में मम्मी होती है, पापा पैरालाइज है, मम्मी किस कपड़े में, अंदर घरों में घुस जाते हैं पुलिस वाले सिर्फ इसके कहने पे। भाई घरों तक किसने पढ़ता ना, मेरी स्थिति मैं नहीं बता सकता क्या बीत रही मेरे ऊपर, पर इसके द्वारा, सारी इसके द्वारा की जा रही है। इसने मुझे मार दिया, मेरे को आज पागल की स्थिति में से करा है। उस घटना में भी जो बच्चा मरा, अगर हम किसी के साथ खड़े हो जाए, किसी बहन बेटी के साथ में खड़े हो जाए, तो ये टॉर्चर करता है, बनाता है, कहता है तिलकधारी बनाऊंगा, मारता है, कहता है तुम्हें मैं बनाऊंगा हिंदूवादी नेता। टॉर्चर पर सब पूर्ति से प्रताड़ित करता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। आज मेरी आंखों में पहली बार आंसू निकले, वो इस पुलिस वाले के चलते नहीं निकले, मेरे अपने अधिकारियों के चलते निकले, मेरे उनके चलते निकले जो इस चोर का पूरा समर्थन करते हैं, इस चोर के लिए कभी आवाज नहीं उठाते, इस चोर के लिए कभी ऊपर तक सपोर्ट नहीं करते। यही मना करता है, इसने कही मैं बनाऊंगा तिलकधारी, इस एसएचओ ने बोला, खुद मेरे से बोला है कि मैं बनाऊंगा तिलकधारी। भाई साहब आज तक मैं कभी अपने, मेरे पहला रिकॉर्ड है ये, 7 साल हो गए संगठन में काम करते हुए, कभी मैंने कभी किसी के लिए नहीं बोला। प्रथम बार इतनी दिलानी महसूस हो रही है कि इस एसएचओ ने, जब से मेवात प्रकरण हुआ है, इसने भाई साहब डेली इसकी ये हालत खराब कर दी हमारी। मारता है, टॉर्चर करता है, हर तरह की गतिविधि अपनाता है। मेवात यात्रा में गए थे आप लोग? हाँ जी, मैं भाई साहब मेवात यात्रा में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ, तो पूरी जिम्मेवारी मेरे प्रति। पर मैं तो भाई साहब से निवेदन करूंगा, भाई मार दो आज, क्योंकि घर जाऊंगा ये मारेगा, ये खत्म कर देगा, ये जालिम इंसान मार देगा मुझे, मैं खुल के कह रहा हूँ भाई। कौन मार देगा भैया? एसएचओ दिलीप। क्यों मार देगा? भाई तिलक लगा रखा माथे पे, हिंदू समाज का काम कर रहा हूँ इसलिए मार देगा। बड़े भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई मैं तो। क्या मेवात में हिंदू जो है वो यात्रा में गया, इसी वजह से हो रहा है? बिल्कुल भाई, सीधा सा उद्देश्य इनका यही है, जो मेवात के जो उसमें गए थे उन सबको टॉर्चर कर रहा है ये। इसका कहना यही है कि मैं संविधान, भाई हम भी तो चल रहे संविधान पे, हम कौन से संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं? अपनी बात रखना भी पाप हो गया क्या? इस भाई के साथ क्या अन्याय है? रात को इस भाई के घर पे भाई साहब 2-2 बार पुलिस भेजी जाती है, टॉर्चर करता है। पुलिस आ रही है, अभी भी मेरे साथ में यही खड़े हैं, वो देखो वो खड़े हुए 3-4 मना करें अंतिम संस्कार में। घर से ना निकले, घर से ना निकले ये। आपके पीछे खड़े हैं। अगर इनके हिंदू समाज का कोई बंदा मरा है ना, तो ये घर से ना निकले, ये आवाज ना उठाए। इनका कहने का मतलब है कि ये घर से ना निकले, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने धर्म की आवाज ना उठाइए। मेरे को भी 3-4 बार थाने बुलाया गया है, और थाने में इसी तरीके से बिठा करके मुझे एक कहानी सुनाते हैं कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मेरे पास 15 लाख रुपए किराया आता है। मैं कह रहा हूँ तेरे पास 15 करोड़ रुपए किराया आता है, उससे मुझे क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? मनोरंजन के लिए वो व्यक्ति क्या मतलब है? और फरीदाबाद कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसके ऊपर इतनी एफआईआर दिल्ली में है और इतनी एफआईआर दर्ज इधर है, किनके, जिन पे चाकू लगे, जो एक बच्चा मर चुका है उसकी एफआईआर दिखाई है, और जो एक अभी जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच में, एक उसके बाद इस पे भी 2-3 केस लग रहे। लेकिन कमिश्नर साहब ने ये नहीं बताया कि इन्हें तो भाई सम्मानित कर रखा है। भाई सारे के सारे मुसलमान हैं, 6-7 लड़के हैं मुसलमान, 3 लड़कों पे एफआईआर दर्ज है, लड़कों को धमकाया जा रहा है। जो इसमें चश्मदीद गवाह है ना भाई साहब, उनको ही धमका दिया, कमरे में ले जाकर उनके घर पे जाकर के धमका करके ये बोल दिया गया कोई फायदा नहीं है, तुम उलझ जाओगे, तुम उलझ जाओगे। क्यों भाई? आपसी रंजिश थी या फिर हिंदू होने की वजह से? सुनो, पहले एक हिंदू बेटी को आज मैं किस समाज की हिंदू और हिंदू बेटी को बचाता, उन्हीं जालिमों से, उन मुसलमानों से हिंदू बेटी को बचाया, इसलिए टारगेट करके मारा उसे। हम मरेंगे? अरे भैया उनके अच्छे से मरने से अच्छा एक दिन में यही मौत दे देवे, खत्म कहानी।
हम तो यही से ले लेंगे, यूं ही मौत दे देवे। आपके साथ भी मेवात यात्रा के बाद से ही अरे पूरी मेवात यात्रा से मेरे घर पे पुलिस रहती है एनी टाइम, कभी कल कभी परसों, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है। अरे साथ में पे चलो ना भैया, जहाँ चलना है 2 बंदे दे दो, परमानेंट दे दो मेरे को, और मैं टहलाऊं पूरे भारत में, फिर टहलाऊं। सरकार कही जाती है। ये खट्टर सरकार नहीं है, खटारा सरकार है भाई साहब। खट्टर साहब की जगह दूसरे लाओ, खट्टर साहब की जगह दूसरा लाओ। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं की लाशों पे राजनीति कर ली खट्टर सरकार ने, हिंदू की लाशों पे राजनीति, और सही अपडेट आगे भी नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी वाले ऐसा कैंडिडेट लाएं, यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट लाएं कि इन जिहादियों पे शिकंजा कसा जाए। इन जिहादियों पे, ये जिहादी हमारे सनातनियों को मारेंगे, हरियाणा पुलिस का नुकसान करेंगे, फिर उसके बाद हमारे टैक्स से बैठ करके ये अपना जेल में अन्न खाएंगे। ये सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले आप दिखाएं कि क्या मांग रहती है हिंदुओं की। केवल एकमात्र मांग रहती है कि फांसी दो, फांसी दो और फांसी दो। जो संविधान में लिखा है कि हाँ हत्यारों को फांसी दो, लेकिन ये खाकी वर्दी वाले ये केवल और केवल संविधान की आड़ में मौलवियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में आतंक और जिहाद फैला रहे हैं, हिंदू बेटियों को सूटकेसों में पैक कर रहे हैं। आज फरीदाबाद में 2 हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमला हुआ है, उन्हें मारने के लिए जो हमला हुआ है, आज क्यों नहीं ये पुलिस के जो अधिकारी है, क्यों ये मूक दर्शक बन के बैठ गए हैं। यात्रा से यदि माहौल खराब हो रहा है तो ये इनके ताजियों में जो यात्रा निकलती है उनसे माहौल खराब नहीं होता। वो शस्त्र लेके लहू लुहान कर देते हैं सड़कों को, वो हमारे मंदिरों के आगे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कहते हैं उनका ही खुदा पूजने लायक है, हमारा खुदा पूजने लायक, हमारे भगवान पूजने लायक नहीं है। ये 2ym दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया है इन्होंने हम हिंदुओं को, 2ym दर्जे का नागरिक। और जनता का जो नौकर है वो जनता की सेवा के लिए बना है, जनता को न्याय देने के लिए बना है। इन पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक श्रेणी के लड़के थे। आपराधिक मुकदमे तो जितने भारत की जेलों में कैदी बंद है सब पे है। हिंदू एक ही मांग रखता है कि फांसी दो, उन्हें फांसी तक नहीं देता है, फांसी तक नहीं देता है। अगर न्याय व्यवस्था कहीं है पूरे देश में तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही न्याय व्यवस्था काबिज है। वहां घर के आगे जिहादी के निकलने से पहले बुलडोजर खड़ा हो जाता है, घर जमीन जायदाद सब मिट्टी में मिला दिया जाता है। वहां पर भी योगी जैसा सीएम चाहिए, योगी जैसा सीएम चाहिए भाई। खट्टर से खटारा सीएम हमने आज तक अपनी जीवन में नहीं देखा, जो भाजपा को बदनाम करने में लगा है। भाजपा शासित राज्य में जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो अब बताओ आप हरियाणा की जगह और कहां सुरक्षित होगा। कोई खड़ा होकर कहता है सनातन को मिटा दो, कोई कहता है सनातन को खत्म कर दो। 100 करोड़ सनातनी है, क्या इसी तरह से सब सनातन को खत्म करने की बारी आ गई है क्या? पुलिस उत्तर प्रदेश में जो है, आज से पहले भी पुलिस थी, लेकिन वो नाम ढूंढ ढूंढ के कार्रवाई करती थी। जब अखिलेश का शासन होता था कहती थी हाँ जी आप कौन हो, आशुतोष मिश्रा चल बैठ गाड़ी में, आप कौन हो, पंकज श्रीवास्तव चल बैठ गाड़ी में। लेकिन जैसे ही उसे नाम मिलता था हाँ जी आप कौन हो, अब्दुल्ला रहमान, शाहरुख, उन्हें छोड़ दिया जाता था अखिलेश के शासन में। आज पुलिस को खुलकर वहां पे काम करने दिया जा रहा है तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, चाहे फिर उसमें विकास दुबे हो, चाहे फिर उसमें अतीक अहमद हो। सरकार की नीयत से फर्क पड़ता है, सरकार की नीयत से भी फर्क पड़ता है। और पुलिस अधिकारी जो अपनी मनमानी करते हैं, देखा है ना किस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस का कर्मी अपनी मनमानी करता है तो 2 मिनट के अंदर नाप दिया जाता है, 2 मिनट के अंदर नौकरी से हटा के घर बिठा दिया जाता है। हमारी मांग है यहाँ के एसएचओ दिलीप को घर बिठाया जाए, बिल्कुल घर बिठाया जाए, उसकी नौकरी से हटा करके, क्योंकि उसके इस राज्य, उसके शासन काल में उसके एसएचओ होते हुए आज ये हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है। वो मृतकों के मुकदमे खोल रहा है, मृतकों के मुकदमे। उनको कह दिया जाता है कि ये भटके हुए नौजवान है। इसने मारा, कल का हम क्या बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, पर भी हमला हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई। और भाई साहब ये हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार है, इतना बड़ा अनाचार हो रहा है ये कि भाई हम हिंदू समाज का काम ही करना छोड़ दें, हम अपने घर बैठ जाएं चूड़ियां पहन के, तब तो ये सारा प्रशासन और सब चीज ठीक है।
भाई हम बस मर जाएं तो हम मर जाएं तो हम भाई साहब ना करें, हम अपनी यात्राओं ना करें, हम अपने भगवान की पूजा करना छोड़ दें। भाई प्रशासन हमसे ये कहता है भाई सब इस्लाम स्वीकार कर लो, भाई ये इस्लामिक देश है, सब इस्लाम स्वीकार कर लो, भाई हम यात्राएं बंद कर देंगे। मुस्लिम इलाके में जाते हो कहते तोड़वा दो सबको, हमारे भगवानों को सबको तोड़वा दो, भाई खत्म कर दो सब कुछ। कि नहीं भाई हिंदू कुछ नहीं करेगा। अरे भाई ये सरकारी मशीनरी किस लिए है? ये काय कोई ना बंदूक खरीद के दे रहे हो, काय कोई ना तनख्वाहें दे रहे हो, किस बात की सरकार जब तुम हमारी यात्राओं की रक्षा नहीं करते? लोग जानबूझकर मुस्लिम इलाके में से यात्रा निकाल। अरे भाई साहब मुस्लिम काय का इलाका, वहाँ मंदिर नहीं है क्या हमारे? भाई साहब काय का इलाका, वहाँ मंदिर है ना, वहाँ हमारा है ना। भाई साहब वहाँ दिखाओ ना कि भाई ये मंदिर है हमारा, ना जाए फिर हम छोड़ दें हम मंदिर को कि भाई अब यहाँ मुसलमान आ गए अब छोड़ो, तो भाई मेवात छोड़ दें।